से थोड़ा उनके करना चाहूँगी कि AR साहब सोनी जी 20 साल से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उसका विषय है पत्रकारों के लिए डिजिटल मीडिया पर कौशल उन्नयन कार्यशाला। इस पर हम सभी बातचीत कर रहे हैं। मैं सर हालांकि इसी परिचय पर बता रही हूँ। कार्यक्रम में जाना था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उद्घाटन सत्र में यहाँ पर मौजूद रहूँ। कुलपति जी आपको समापन सत्र में अपने आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी से जो हमारे युवा पत्रकार यहाँ पर पधारे हैं, सभी युवा चेहरे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके के प्रशिक्षण की सार्थकता अपने आप में सिद्ध हो जाती है जब हमारी युवा पीढ़ी कहीं पर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है। हम लोग मीडिया शिक्षा तो विद्यार्थियों को देते ही हैं, लेकिन साथ ही हम समझते हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जो ग्रामीण अंचलों में हमारे जो जिला स्तर पर जो पत्रकार कार्यरत हैं उनको मीडिया के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है, उससे अवगत कराएं, उनको प्रशिक्षित करें ताकि वे अच्छा कंटेंट नए तकनीक के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। इसलिए उनको तकनीक का जो है पहचान होना जरूरी है और हम समझते हैं कि हमारा दायित्व है। ये विश्वविद्यालय मात्र विद्यार्थियों का नहीं है, ये इस प्रदेश के सभी पत्रकारों का भी अपना विश्वविद्यालय है। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि जैसे CME होती है जी, वैसे पत्रकारों के लिए CME होना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जैसे डॉक्टर लगातार अपने आप को दुनिया भर में क्या बदलाव आ रहे हैं मेडिकल साइंस में, इसको समझने का प्रयास करते हैं, लगातार उनके CME प्रोग्राम होते हैं, वो सीखते रहते हैं। हमारे पत्रकार एक बार कॉलेज से निकल जाता है तो उसको लगता है कि अब हमें और सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप को लगातार अगर हम अपडेट करते रहेंगे, अपस्किल करते रहेंगे, तो फिर हमारे बीच में कभी बेरोजगारी नहीं होगी। उसका एक कारण है कि हम जो सीनियर होते जाते हैं तो हम लोग जो है टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे सभी पत्रकार जो है वो प्रौद्योगिकी को समझे और उसी उद्देश्य से कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की तरह कंटिन्यूइंग मीडिया एजुकेशन CME ये हमने तय किया है। और इसके अंतर्गत न सिर्फ हम भोपाल में कार्यक्रम आयोजित करेंगे, हमने दैनिक भास्कर के साथ हमने रीवा में आयोजित किया था और इसी प्रकार जो है आने वाले दिनों में हम जहाँ जहाँ हमारे परिसर है वहाँ आयोजित करेंगे। और अगर पत्रकार संगठनों ने अगर हमसे आग्रह किया तो हम उधर जाकर भी उनको प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने क्या रूपरेखा इसके लिए तैयार की रखी है? देखिए, माखनलाल यूनिवर्सिटी में मैंने जैसे कहा, जैसे जैसे ऐसे गुजारिश पत्रकार संगठनों से आती है तो उनके लिए हम अपने यहाँ हमारे पास अब अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, हमारा हॉस्टल है, हमारा स्टूडियो है, हमारा रेडियो स्टेशन है। हम अपने यहाँ जो है ये पाठ्यक्रम हम संचालित कर सकते हैं। वे लोग आकर हमारे ट्रांजिट गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं और 2 या 3 दिन का या 1 दिन का हम लोग उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने के लिए तैयार हैं।